हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो कल हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, विच वाज एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो कल मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था और इंडिकेटर्स के बारे में बताया था कि हाउ वी आइडेंटिफाई दैट इट इज अ बेस और इट इज एन एसिड, हाउ वी डिफरेंशिएट और हाउ वी आइडेंटिफाई। तो उसी की उस पे अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर, दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो जो फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर है इज ऑल अबाउट एसिड एंड बेसिस। सो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज एन एसिड एंड व्हाट इज अ बेस, क्या क्या होते हैं एसिड और बेस, ठीक है। कल मैंने एक जनरल इंट्रोडक्शन भी दिया था, बताई थी डेफिनेशन की एसिड्स आर सार एंड बेसिस आर बिटर, ठीक है। तो उसी में अब मैं आपको मैंने लिख भी दिया है, और क्या है कि डिफरेंस बता रखा है एसिड्स और बेसिस के बीच में, कि हाउ वी डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। बेसिकली एसिड्स क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। लिटमस कल मैंने बताया था ना, एक इंडिकेटर होता है, वो पर्पल कलर का होता है, और अगर वो ब्लू है तो उसको रेड कर देगा कौन, एसिड। वहीं पे हमारा बेस क्या करता है, रेड को ब्लू कर देता है, ठीक है, इसका जस्ट ऑपोजिट करता है, ठीक है। ऐसे याद रखना, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, ब्लू कलर कर देता है, ठीक है। इसके बाद आता है जो एसिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या लिख दिया, दैट्स अ ब्लंडर, शायद गलती से। एसिड्स होते हैं कोरोसिव होते हैं नेचर में, ठीक है। और बेसिस क्या होते हैं, सोपी टू टच। देखो, एसिड्स को आप हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि एसिड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। आप सुनते भी हो एसिड अटैक्स होते हैं, तो क्या करते हैं, स्किन को जला देते हैं, ठीक है। क्लीनिंग में भी हम यूज करते हैं, घर पे जो होते हैं वो माइल्ड एसिड्स होते हैं, तेजाब वगैरह है ना, फिनाइल वगैरह, तो माइल्ड एसिड्स होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करता है, जला देता है हाथ को, ठीक है। वैसे तो एडिबल एसिड भी होते हैं जो हम खाते हैं, सिट्रिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है जो हमारे टमाटर में होता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड है जो दूध में दही में होता है, ठीक है। वहीं पे सिट्रिक एसिड मैंने बता दिया फ्रूट्स में होता है। तो कहने का मतलब है एसिटिक एसिड है विनेगर जो सिरका अचार वगैरह में खाते हैं, तो कहने का मतलब वो एडिबल एसिड्स होते हैं, वो उनका पीएच वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है, वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। वहीं पे अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड के, तो दे आर वेरी कोरोसिव इन नेचर। आप डाल दो, मेटल पे डाल दो, आपके हाथ पे जल जाए, खत्म। जैसे मेरी माँ के अभी तक निशान है, सोचो वो 50+ की हो गई है, बचपन में वो खेल रहे थे बच्चे आपस में छुपम छुपाई, तो कहीं पे तेजाब की बोतल रखी थी, वो छुपते हुए अंधेरे में और उनके ऊपर गिर गई हाथ पे। अभी तक स्टिल वो हाथ यहाँ से पूरा ब्लैक है, जला हुआ, ठीक है। तो एसिड्स आर दैट मच कोरोसिव इन नेचर, वो बर्न कर देते हैं। वहीं पे हमारे जो बेस होते हैं वो सोपी टू टच। साबुन देखा है, सब नहाते हैं, साबुन, डिटर्जेंट, शैम्पू, उसमें हमारा क्या होता है, बेसिस होते हैं। तो वो देखा ना आपको, सोपी मतलब सोप जैसा चिकना, ऐसे चिपचिपा हाथ लगाएं तो बेसिस आर सोपी टू टच, कहने का मतलब है, ठीक है। वहीं पे बेस भी आप स्ट्रॉन्ग बेसिस भी होते हैं आपके पास, माइल्ड भी होते हैं, वो पीएच वैल्यू पे डिपेंड करता है, वो आगे हम करेंगे जब यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में करेंगे। इसके बाद आता है जो एसिड्स होते हैं वो सोल्यूबल इन वाटर होते हैं। यहाँ पे हम ये क्या बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या बेस नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, लेकिन सारे बेस जो हैं दैट आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। वो मैंने मेंशन भी कर दिया है कैसे, कि ये देखो, सम आर सोल्यूबल, जिनको हम बोलते हैं एल्कली बेस, ठीक है। जो बेस, देखो एसिड तो सारे डिसोल्व होते हैं वाटर में, लेकिन बेसिस कुछ हैं जो डिसोल्व होते हैं, और जो पानी में डिसोल्व होते हैं उन बेसिस को हम बोलते हैं एल्कली बेसिस, ठीक है। और जो नहीं डिसोल्व होते, जैसे कि NaOH वो डिसोल्व होता है, तो दैट इज एन अल्कली बेस। वहीं पे हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इनसोल्यूबल होता है, तो दैट इज अ नॉन एल्कली बेस। ये आपको याद रखना, इस पे एक क्वेश्चन पक्का पूछता है एल्कली बेसिस पे, तो बस आपको ये याद रखना है। वो चाहे फिर क्वेश्चन कैसे भी ट्विस्ट कर दे, जैसे आपके पिछले साल आया था एक क्वेश्चन की फेरस हाइड्रोक्साइड है, फेरिक हाइड्रोक्साइड, वो वाटर में डिजोल्व नहीं होता लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो बताओ इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये है
कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एन एल्कली बेस, इसलिए वो वाटर में डिजोल्व होता है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है इस पे। नेक्स्ट पॉइंट इज डाइल्यूट सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कहने का मतलब है एसिड और बेस दोनों ही सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूट कंडीशन में क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएंगे। आपको अगर पता है और नहीं पता है तो लेट मी टेल यू कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली है क्या। इलेक्ट्रिसिटी नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो हमारा चार्ज फ्लो करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, तो वो फ्लो करते हैं, हमारा चार्ज फ्लो करता है, और चार्ज को ही हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, और उस फिनोमेना को हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों एसिड और बेसिस हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जब ही कंडक्ट कर पाएंगे जब इनमें चार्ज स्पीशीज बनेंगी। कहने का मतलब आयंस बनेंगे, और वो आयंस कब बनेंगे, जब ये वाटर में डिसॉल्व होंगे, मतलब अपनी एक्वस फॉर्म में ही ये आयंस बनाते हैं। कहने का मतलब अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। तो इस पे आगे क्वेश्चन भी आएगा कि मतलब देखेंगे आगे चैप्टर में टॉपिक्स भी हैं कि H+ आयंस कब रिलीज होंगे। एक हमने वेट स्ट्रिप ली, एक ड्राई स्ट्रिप ली, तो ड्राई पे कोई रिजल्ट नहीं आया, वेट पे रिजल्ट आया, तो ऐसा क्यों हुआ, जस्ट बिकॉज वो उसको मॉइस्चर मिल गया एसिड को, तो उसने अपना बिहेवियर शो कर दिया, अपने H+ आयंस रिलीज कर दिए, बस यही है। तो इसका मतलब ये है जो एसिड और बेसिस होते हैं वो एक्वस सोल्यूशन में अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं, अपने आयंस रिलीज करते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज जो एसिड्स होते हैं वो H+ आयंस रिलीज करते हैं वाटर में, वो आगे हम करेंगे डिटेल में कैसे। और वहीं पे हमारे बेसिस जो होते हैं वो OH नेगेटिव आयंस क्या करते हैं, रिलीज करते हैं जब वाटर में डिसोल्व करते हैं। मैंने बोला ना पानी में घुलते ही अपनी चार्ज स्पीशीज रिलीज होती है, तो ये H+ आयंस देते हैं कौन, एसिड, और ये OH नेगेटिव आयंस देते हैं जब पानी में डिसोल्व करेंगे। और वहीं पे जो हमारा पीएच स्केल होता है 1 to 14 तक हम मेजर करते हैं, तो 1 से 7 तक का जो होता है पीएच वैल्यू वो होती है एसिड्स के लिए, और 7 to 14 होती है हमारी बेसिस के लिए। तो हमारे जो अगर मैं बात करूं पीएच वैल्यू के बेसिस पे, एसिड्स जो होती है उनकी पीएच वैल्यू लेस देन 7 होती है, 7 पे न्यूट्रल हो जाती है वैल्यू, और 7 से अब हो जाती है चीजें बेसिक होने लगती है, मतलब बेस बनने लगती है वो चीजें, ठीक है। तो ये है बेस। और इसके बाद आता है हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं एसिड्स के, जैसे कि ये अगेन मैंने इधर एसिड्स के नीचे बेस के वो लिख दिए, शायद माय मिस्टेक, मैं आपको वैसे ही नाम बता देती हूँ। जैसे एसिड्स है, एसिटिक एसिड आपने सुना होगा, विनेगर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, CH3COH, HCl आप सबने सुना होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सबने सुना होगा, नाइट्रिक एसिड HNO3। अभी हम इनकी सारे की रिएक्शन करेंगे तो वहां पे आएंगे। वहीं पे बेसिस भी आपने सुने होंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम। तो कहने का मतलब है बहुत सारे हैं, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। नाउ वी विल डू द ये तो थी फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस की आपके साथ, किसकी, एसिड्स और बेसिस की। अब हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। यहां से हमारे चैप्टर की मेन रिएक्शंस शुरू हो जाएंगी अभी। स्कूल में याद है टीचर कितने आलसी होते थे, हमें क्या बोलते थे, बच्चों से बोर्ड साफ करवाते थे कि साफ करो। अब मुझे समझ आ रहा है क्यों करवाते होंगे, वो बड़ा जोर आता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इसी में हम जो फर्स्ट जो वो करेंगे वो है क्या, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स, ठीक है। सबसे पहले हम हमारी एसिड की और बेस की रिएक्शन करवा के देखें हमारी मेटल के साथ, ठीक है। तो मेटल नॉन मेटल अगला चैप्टर भी आएगा, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे जो एसिड और बेस है वो हमारी मेटल्स के साथ क्या बिहेवियर शो करते हैं। तो जो मैंने पिछला चैप्टर करवाया था, आई थिंक मैंने उसमें बताया था आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, कि जब भी एसिड और मेटल आपस में रिएक्शन करते हैं तो दे रिलीज अ गैस विच इज कॉल्ड हाइड्रोजन गैस। बताया था मैंने,
तो सेम प्रॉपर्टी यही शो करेंगे। जैसे कि कोई एसिड है, क्या करेगा वो, उसमें कोई भी XYZ कोई भी मेटल हमने डाल दी तो क्या बनाएगा, सोल्ट बनेगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये एक जनरल चीज है जो मैंने बता दी, ये होता है। जैसे कि अगर मैं एक रिएक्शन की बात करूं, जैसे हमारा एसिड है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमने उसमें डाल दी जिंक, हमारी मेटल है, रिएक्शन करवा दी, क्या बन जाएगा, सोल्ट बनेगा, जिंक क्लोराइड, और हमारी हाइड्रोजन गैस क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो ये बैलेंस बैलेंस आप देख लेना। इसी तरह एक और एसिड होता है हमारा H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। हमारी मेटल है सोडियम फॉर एग्जांपल, उसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है ये, Na2SO4। ठीक है, सोडियम सल्फेट, दैट इज अ सोल्ट, और हमारी हाइड्रोजन क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। कहने का मतलब ये है, सल्फ्यूरिक एसिड ने भी रिएक्शन शो करी, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन बना, और वैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने भी। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे शादी और फूफा बुआ ना रूसे, है ना, वो तो हर घर में है, आई थिंक हर घर का ड्रामा, दामाद ना रूसे। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ है हमारे एसिड्स के केस में भी। एक एसिड है जो बड़े नखरे करता है, जो क्या कहता है कि आई विल नॉट रिलीज H2 गैस। ठीक है, आप कोई भी मेटल ले आओ, मैं रिलीज नहीं करूंगा, बताओ क्या कर लोगे। तो ये इसके अलग नखरे हैं। और ये एसिड कौन है, अगेन हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HNO3, दैट इज एन एक्सेप्शन, ऐसे याद रखना। ठीक है, वहीं पे यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी चीज और एक्सप्लेन करनी थी, जो मैंने रिएक्टिविटी सीरीज जब करवाई थी उसमें बताई थी कि कुछ मेटल्स हैं, जैसे कि सिल्वर है ना, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे आती है। तो ये मेटल्स नहीं रिलीज करेंगी क्या, हाइड्रोजन, क्योंकि ये एसिड के साथ रिएक्शन ही नहीं करेंगी। ठीक है, ये एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेंगी, ये वाली मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे आ रही थी, मैंने बताई थी 3 मेटल्स हैं, ये एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करती। हाँ, जो सुनार वगैरह मेटल्स, मतलब जो ज्वेलरी बनाते हैं, तो वो एक रिएजेंट होता है, स्पेसिफिक रिएजेंट उसका नाम होता है, वो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की कॉम्बिनेशन से बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिड बनाया जाता है, और उससे वो उनको गलाते हैं, पिघलाते हैं। लेकिन इंडिविजुअल एसिड के साथ ये मेटल रिएक्शन नहीं करती। क्या है, कौन कौन सी, जो सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम है। जब भी तो देखो ना, हम सालों साल पहनते हैं, काला नहीं होता वो। ठीक है, या खराब नहीं होती वो। तो दैट इज द केस। नाउ मैंने बताया एक एक्सेप्शन है, एक एसिड है जो नखरे करता है, जो कहता है मैं रिएक्शन नहीं करूंगा किसके साथ, मेटल्स के साथ। ये ऐसा तो नहीं बोलता बेचारे पे, पर वही एक बार फूफा बुआ रूठ जाए तो फिर तो झूठे भी उनके सिर मंडी जाती है, ये ऐसे बोले ऐसे वैसे। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है मेटल के साथ रिएक्शन तो कर लूंगा मैं, क्या, मेटल के साथ रिएक्शन तो कर लूंगा, पर क्या नहीं करूंगा, जैसे सोडियम ही मान लो, पर मैं हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करूंगा। कैसे, जैसे इसने NaNO3 तो बना दिया, सोडियम नाइट्रेट सॉल्ट, पर ये कह रहा है मैं तो प्रोडक्ट फिर हाइड्रोजन नहीं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा वाटर। जहां पे यहाँ पे ये हाइड्रोजन बना रहे थे, इसने बना दिया वाटर। क्यों, क्योंकि एक चीज मैं आपको बता दूं, जो हमारा जो नाइट्रिक एसिड है, दैट इज HNO3, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये मैंने पिछले चैप्टर में रिएक्शंस में बताया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे की ऑक्सीडेशन करवा दे ऑक्सीजन देके। ठीक है, तो HNO3 हमारा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्या करेगा, ये जैसे ही हाइड्रोजन गैस रिलीज तो होगी, लेकिन ये इतना देनदार है बेचारा, जैसे ही फूफा बुआ रूसेंगे तुरंत बिछ जाएगा उनके सामने। तुरंत क्या करेगा कि उनको अपनी ऑक्सीजन भी दे देगा, एक्स्ट्रा पैसे दे देगा कि ले 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 ले, बस तुम ठंडे रहो पानी जैसे। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, ये पानी बना देता है। ठीक है, क्या बना देता है, पानी। ऑक्सीजन दी तो हाइड्रोजन को और क्या चाहिए, हाइड्रोजन को जैसे ऑक्सीजन मिली वाटर बन गया। तो ये केस है, ये इसलिए हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन नहीं बनाता। ये बनाता तो है, लेकिन ये इतना बेचारा वो है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग, अपनी ऑक्सीजन देके उसका ऑक्सीडेशन करवा देता है हाइड्रोजन का। ठीक है, लेकिन अब वही है, एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन। अब बड़ी बुआ मुंह बना रही है तो छोटे वाली पीछे क्यों रहने लगी। ठीक है, तो
अब ये क्या है, दो मेटल्स निकल के आई, वो कह रही है कि आप जब तुम इतने नखरे दिखा रहे हो तो हम क्यों ना दिखाएं। जैसे कि वो क्या कह रही हैं, वो ये कह रही हैं कि तुम्हारी क्या मजाल तुम हाइड्रोजन रिलीज ना करो, हमारे साथ आके देखो, हमारे साथ मुकाबला करो। तो ये है जो नाइट्रिक एसिड को चैलेंज करती हैं, दो मेटल, सिर्फ दो मेटल्स हैं, अदरवाइज तो नाइट्रिक एसिड राजा है। ठीक है, कौन कौन सी वो है, मैं अगर बताऊं आपको, मैंगनीज एंड मैग्नीशियम। एक का सिंबल होता है Mn मैग्नीज और Mg मैग्नीशियम। ये क्या करती हैं, ये मेटल एक्सेप्शन है। ठीक है, एक्सेप्शन के अंदर एक्सेप्शन, ऐसे याद रखना, ये इनके केस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होएगी। क्या होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सिर्फ ये दो मेटल हैं, ऐसे याद रखना। ठीक है, तो ये तो थी एसिड्स की रिएक्शन किसके साथ, मेटल्स के साथ। आपको जस्ट इतना याद रखना है कि सारे एसिड सोल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाते हैं, छोड़ के किसको, HNO3 को, जो क्या करवा देता है, वाटर बनवा देता है। लेकिन दो मेटल के साथ वो भी हाइड्रोजन ही बनाएगा। वो कौन सी है, मैग्नीशियम और मैंगनीज दोनों बहनें हैं, छोटी बुआ बड़ी बुआ। ठीक है, ऐसे याद रखना। तो ये है। अब बात करते हैं हम किसकी, अब बात करते हैं हमारे रिएक्शन ऑफ बेसिस। जो हमारे बेस है वो मेटल्स के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे। तो आपको पता है बेस प्लस मेटल अगेंस्ट सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस ही बनाते हैं, सेम बनाते हैं। लेकिन फर्क है, फर्क है, फर्क है। क्या फर्क है, अब देखो, बेस जो है वो रिएक्शन तो करते हैं, सोल्ट तो बनाते हैं, लेकिन इतना जनरल नहीं है। जनरल का मतलब समझते हो, नॉट सो कॉमन। ये रिएक्शन इतनी कॉमन नहीं है। ठीक है, जैसे कि मेरा कहने का मतलब है सारे बेस मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करते। क्या नहीं करते, रिएक्शन नहीं करते। कुछ एक हमारे इतने स्ट्रॉन्ग बेस हैं जो रिएक्शन करते हैं और जो सॉल्ट बनाते हैं, और वो रिएक्शन मैं आपको भी लिखवा देती हूँ। दैट इज हमारा राजा, जैसे वहां पे नाइट्रिक एसिड नखरे दिखा रहा था, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो कह रहा आओ मेरे पास, कैसे ना रिएक्शन करोगे तुम। तो ये किसने क्या की, जिंक को बुलाया घर पे और बना दिया सोल्ट। कौन सा सोल्ट, सोडियम जिंकेट। ठीक है, NaZnO2, Na2ZnO2। ठीक है, तो ये क्या होता है, सोडियम, अगर इसका नाम मैं लिखूं जिंकेट। ठीक है, ये सोल्ट होता है, ऑफ कोर्स हाइड्रोजन तो बाहर आएगी। ठीक है, तो ये एक सोल्ट बनाता है, कौन, हमारा जो बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और यही सोडियम हाइड्रोक्साइड दूसरी मेटल के साथ भी, आपकी एनसीईआरटी की दी चीजें हैं ये, मैं अपने मन से नहीं करवा रही, कभी सोचो। तो ये एक एल्यूमिनियम मेटल है, उसके साथ भी ऐसा ही कुछ प्रोडक्ट बनाएगा, दैट इज एल, सॉरी, NaAlO2। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एल्यूमिनियम जिंकेट। ऑफ कोर्स हाइड्रोजन बाहर आ गई। ठीक है, तो दिस इज हाउ द बेस NaOH रिएक्ट्स विद आर मेटल्स। दो एक ही बेस है, याद रखना, NaOH जो रिएक्शन करता है मेटल के साथ। ये दो रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, प्रॉपर गिवन है, तो आपको इनको तो याद करना ही करना है, क्योंकि मैंने बताया ना बेस की मेटल के साथ रिएक्शन इज नॉट सो कॉमन, बहुत रेयर फिनोमिना है, और जब होती है तो कुछ चुनिंदा मेटल्स के साथ ही होती हैं, दैट इज जिंक एंड एल्यूमिनियम। और बेस भी कुछ एक कर पाते हैं, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो वो दो सोल्ट बना रहे हैं, सोडियम जिंकेट और एल्यूमिनियम जिंकेट। क्या लिख रही हूँ भैया, और बच्चे बोल, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट एंड सोडियम जिंकेट। तो दिस इज ऑल अबाउट। अच्छा,
ये चीज भी बतानी थी कि हाइड्रोजन गैस का कैसा पता चलेगा कि रिलीज हुई है। तो उसके लिए एक हमारा टेस्ट होता है, दैट इज पॉप साउंड टेस्ट, पॉप अप साउंड टेस्ट। हाइड्रोजन जो होती है ना वो बूम करके फटती है, मतलब जलती है, ब्लास्ट हो जाता है। आप देखो ना आजकल तो न्यूक्लियर बॉम्ब की जगह हाइड्रोजन बॉम्ब बनने लग गए, तो उसका मतलब कुछ तो कैलोरीफिक वैल्यू, हाइड्रोजन इतनी इनफ्लेमेबल गैस है, मैंने पहले भी बताई थी। तो हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू भी होती है, और प्लस में हाइड्रोजन जब जलती है तो पॉप साउंड देती है। तो इसके लिए हम टेस्ट वगैरह कर लेते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है। पॉप साउंड टेस्ट होता है, आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आपको ये भी पढ़ना है, वो आगे करवाऊंगी मैं। तो वैसे हम पता कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है, ठीक है। इसके बाद आएगी हमारी नेक्स्ट रिएक्शन विच इज मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ एसिड कैसी रिएक्शन करते हैं। पर हम एकदम भागदौड़ नहीं कर रहे हैं, हम सिंगल सिंगल रोज करेंगे, थोड़ा करेंगे लेकिन पक्का करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि हमारे एसिड और बेसिस बेचारे क्या रिएक्शन शो करते हैं हमारी मेटल्स के साथ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच और गॉड ब्लेस।